महबूब इलाही ने उसमें वज़ू करा और बाद में वहाँ खड़े होकर दुआ करी और कहा कि जिसको कोई भी बीमारी हो वो इस पानी से नहाएगा तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमाएंगे। तो ले जाओ, ले जाके घर पे जाके खोलना। वो शख्स ले गया, जब वो ले जाके घर पे खोलता है तो वो मिट्टी सोना बन चुकी थी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ पे पूरा बाज़ार लगा हुआ है और अल्लाह का नूर वहाँ पे बरस रहा है। तो जिन शख्स से मिलने को कहा था उन्होंने, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई भी महबूब इलाही को या उनके किसी भी आदमी को अनाज नहीं देगा। नाज़रीन, ये आलिशान दरबार महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का है। नाज़रीन, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों को बाबा जान की बेशुमार करामातों में से कुछ करामात बताऊंगा, साथ ही आपका उर्स मुबारक कब मनाया जाता है वो भी बताऊंगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हज़रात किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नसीम से दिल से खैर मक़दूम हूँ आपका शानी वाली करामात मेरे साथ में रेहान। और जैसे कि आप नाज़रीन ज़ियारत कर सकते हैं, हमारे सामने जो आलिशान बारगाह मुबारक है, ये बारगाह मुबारक महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक है। नाज़रीन, आप यहाँ का मंजर भी देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हजूम है लोगों का। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आते हैं नाज़रीन। तो नाज़रीन, वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो बारगाह मुबारक के बारे में, यहाँ के जो सज्जादा साहब हैं, खादिम साहब हैं, उनके ज़रिए से हम आपको बारगाह मुबारक की जो बायोग्राफी है, बाबा जान की जो करामात है वो बताने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अनीस निज़ामी है। मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बहन की औलाद में से हूँ और 750 सालों से हमारे एंसेस्टर्स दरबार में ख़िदमत करते आ रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने शादी नहीं करी थी, जो सिलसिला चला आ रहा है हज़रत की बहन की औलाद में से चला आ रहा है। और मेरे फ़ादर सैयद अज़ीज़ नामी साहब सज्जादा नशीन हैं, दरगाह शरीफ में मीन गद्दी नशीन। मैं महबूब इलाही के कुछ वाक़यात बताऊँगा आपको। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के वालिदैन जो हैं वो बुखारा से आए थे। रशिया और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक जगह है, वहाँ पे नाम है बुखारा, वहाँ से और आके हिंदुस्तान में यूपी के बदायूं शहर में सेटल हो गए थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म यूपी के बदायूं शहर में हुआ और जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया 5 साल के थे तब उनके वालिद हज़रत सैयद अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया था। तो उनकी वालिदा महबूब इलाही को लेके दिल्ली आ गई थी। उस टाइम दिल्ली का नाम था गयासपुर। महबूब इलाही ने अपना इल्म हासिल करा, एजुकेशन, उसके बाद अपने पीरो मुर्शिद की तलाश में यहाँ से पाकपट्टन शरीफ चले गए थे, जो आज की डेट पे पाकपट्टन शरीफ नाम है और उस ज़माने में उसका नाम अजोदन हुआ करता था। महबूब इलाही के पीरो मुर्शिद का नाम है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। महबूब इलाही के टाइम में यहाँ इतना लंगर हुआ करता था कि 70 ऊँट प्याज और लहसुन के छिलके फेंकने जाया करते थे। तो आप ख़ुद हिसाब लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लंगर हुआ होगा। और कई बादशाह महबूब इलाही के टाइम में रहे हैं, जिनमें से कई बादशाह अक़ीदतमंद थे और बहुत से बादशाहों ने महबूब इलाही से जेलसी भी रखी है। तो एक वक्त का वाक़या है कि बादशाह के वज़ीर ने बादशाह से बोला कि महबूब इलाही की खानक़ाह में इतने लोग आते हैं जो लंगर खाने के लिए आते हैं, महबूब इलाही की खानक़ाह में महबूब इलाही से इल्म हासिल करने आते हैं, ऐसा ना हो कि महबूब इलाही रिवोल्ट कर दें और उनकी बादशाहत ख़तरे में पड़ जाए। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई भी महबूब इलाही को या उनके किसी भी आदमी को अनाज नहीं देगा। तो ना कोई अनाज देगा, ना लंगर होगा, ना लोग खानक़ाह में आएंगे। तो महबूब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो महबूब इलाही के बहुत चहीते मुरीद रहे हैं, वो आए हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही के पास और कहा कि महबूब इलाही ऐसे ऐसे बादशाह का हुक्म है, अब क्या करें हम। तो पहले महबूब इलाही की खानक़ाह से लग के जमुना नदी बहा करती थी बिल्कुल।
तो महबूब इलाही ने अपने मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से बोला कि आप जो है वहाँ जमुना के उधर जाएँ, एक बाज़ार है, वहाँ पे आप एक शख्स से मिलें, वो आपका पूरा अनाज दे देंगे। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि महबूब इलाही मैं तो रोज़ वहाँ से गुज़रता हूँ, वो तो बिल्कुल जंगल बेअबान है, वहाँ पे कोई बाज़ार नहीं है। तो महबूब इलाही ने कहा कि मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। तो अपने पीरो मुर्शिद की बात कैसे टाल सकते थे। जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ पे पूरा बाज़ार लगा हुआ है और अल्लाह का नूर वहाँ पे बरस रहा है। तो जिन शख्स से मिलने को कहा था उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उनसे मिले और उन्होंने पूरा अनाज हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को दिया। उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि हज़रत इस जगह का क्या नाम है। तो उन्होंने कहा ये महबूब इलाही का बाज़ार है। तो आप देखें हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से अनाज लेकर आए, लंगर बना और महबूब इलाही ने वो लंगर बादशाह के दरबार में भी भिजवाया। तो इतना लंगर महबूब इलाही के टाइम से चला आ रहा है और आज भी दरबार में रोज़ाना लंगर का इंतज़ाम है। आप यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं प्यार मोहब्बत भाईचारे से और एक साथ बैठ के दस्तरखान पे लंगर खाते हैं। यहाँ पे आपको गंगा जमुना तहज़ीब देखने को मिलेगी। एक वाक़या और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बाउली है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के टाइम से है, 750 सालों से, और वो बाउली आज तक नहीं सूखी है। यहाँ पे जब लोग इल्म हासिल करने एजुकेशन तालीम के लिए महबूब इलाही के पास आया करते थे तो पानी की कमी होने लगी थी। तो महबूब इलाही के जो खलीफा रहे हैं हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो टाइटल है रोशन चिराग, जो चिराग दिल्ली में उनकी जो दरगाह आज है चिराग दिल्ली में, उस जगह का नाम भी चिराग दिल्ली है। तो उनका जो टाइटल है वो यहाँ से उनको मिला है। तो वो महबूब इलाही ने उनसे कहा, उन्होंने महबूब इलाही से फरमाया कि महबूब इलाही पानी की किल्लत है, क्या किया जाए। तो महबूब इलाही ने कहा यहाँ पे तालाब का काम शुरू किया जाए। तो उस टाइम तुगलकाबाद का किला बन रहा था, तो जितनी भी लेबर थी वो दिन में वहाँ किले का काम करती थी और रात में महबूब इलाही की मोहब्बत में यहाँ पे बाउली का तालाब का काम करती थी। जब यहाँ रात में काम करने लगी तो सुस्त रहने लगी लेबर, वहाँ पे काम स्लो होने लगा किले का। तो जो बादशाह था तुगलक ने कहा कि काम स्लो क्यों हो गया। तो उनके वज़ीर ने बोला कि जितनी भी लेबर है तो दिन में यहाँ काम कर रही है और रात में महबूब इलाही की मोहब्बत में वहाँ बाउली का तालाब का काम कर रही है, जिस वजह से यहाँ काम स्लो हो गया है। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई भी महबूब इलाही को या उनके किसी भी आदमी को कोई तेल नहीं देगा, ना तेल देगा, ना चिराग जलेंगे, ना रोशनी होगी और ना ही अंधेरे में काम होगा। हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही के पास आए और आके उन्होंने कहा कि महबूब इलाही ऐसे ऐसे बादशाह ने हुक्म दिया है। तो उस टाइम बाउल में खुदाई में स्रोतों में से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो महबूब इलाही ने कहा कि पानी से चिराग जलाओ। तो बाउली के पानी से हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह ने चिराग जलाया। तो उनका टाइटल जो पड़ा रोशन चिराग वो यहाँ से पड़ा है चिराग दिल्ली। उसके बाद पूरा उस चिराग की रोशनी में बाउली का काम पूरा मुकम्मल हुआ। महबूब इलाही ने उसमें वज़ू करा और बाद में वहाँ खड़े होकर दुआ करी और कहा कि जिसको कोई भी बीमारी हो वो इस पानी से नहाएगा तो अल्लाह पाक उसे शिफ़ा अता फरमाएंगे। आज भी दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन अब बंद कर दी गई है बाउली, क्योंकि बहुत पब्लिक आती है, हर तरीके के लोग आते हैं, तो इसलिए अब बंद कर दिया गया है उसको। लेकिन आप लोग बाहर से उसको देख सकते हैं। एक वाक़या और मैं बताऊंगा। महबूब इलाही की खानका में एक शख्स आया, आने के बाद वो 3 दिन तक रुका, रुक के फिर वापस जाने लगा। महबूब इलाही को सब ज़ाहिर था। महबूब इलाही ने उसे बुलाया और बुला के पूछा कि तुम क्यों आए थे। तो उसने फरमाया कि महबूब इलाही मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है और मैं फ़ाइनेंशियली इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनकी शादी कर सकूँ। मैं आपके पास मदद के लिए आया था, लेकिन इतने मुरीदों इनको देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे कुछ बोल सकता मदद के लिए, तो इसलिए मैं वापस जा रहा था। तो महबूब इलाही ने फरमाया कि एक रुमाल में बाहर से मिट्टी और पत्थर रख के लेकर आओ। वो बाहर से लेकर आया, लाने के बाद उन्होंने रखा। महबूब इलाही ने उसको बंद करा और उसके ऊपर 3 बार बुलंद आवाज़ में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार महबूब इलाही ने बुलंद आवाज़ में पढ़ के उस पर फूंक मारा और कहा इसको ले जाओ, ले जाके घर पे जाके खोलना। वो शख्स ले गया। जब वो ले जाके घर पे खोलता है तो वो मिट्टी सोना बन चुकी थी। तो उसने वो सोना बेच के अपनी 3 बेटियों की शादी करी। उसके बाद उस आदमी के दिल में लालच जागा। उसने कहा कि महबूब इलाही ने मुझे सोना तो दिया और सोना बनाने की तरकीब भी बता दी। उसने बड़ी चादर बिछाई, उसमें खूब मिट्टी पत्थर रख के उसको बंद करा। उसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा।
खोला मिट्टी की मिट्टी, फिर बंद करी। उसने 300 बार कुल शरीफ पढ़ा, खोला, फिर मिट्टी की मिट्टी। 3000 दफ़ा उसने करा, खोलता है मिट्टी की मिट्टी। 3 लाख दफ़ा उसने करा, खोलता है मिट्टी की मिट्टी। वो बड़ा परेशान हुआ, महबूब इलाही के पास आया, आके कहता है कि महबूब इलाही मैं बहुत बड़ा आमिल हूँ, ये हूँ वो हूँ, और आप दरवेश आदमी, आपने 3 दफ़ा पढ़ा वो मिट्टी सोना बन गई, और मैं 3 लाख दफ़ा पढ़ चुका, खोलता हूँ मिट्टी की मिट्टी। महबूब इलाही मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन तुम महबूब की ज़ुबान कहाँ से लाओगे। आप देखें औलिया इकराम की इतनी इबादत किया करते थे कि अल्लाह पाक ने वो तासीर दे दी थी ज़ुबान में कि जो महबूब इलाही कह दिया करते थे अल्लाह पाक कबूल फरमाते थे। आज भी हर धर्म के लोग दरबार में आते हैं महबूब इलाही की बारगाह में मन्नत मुरादें दुआएं लेके, और अल्लाह पाक महबूब इलाही के वसीले से उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाते हैं, और लोग फैज़याब होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जो भी आपने। जज़ाकल्लाह। उधर से ज़रा हाथ लगवा लें आप लोग थोड़े। जी बिस्मिल्लाह, पेश करें आप लोग। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या महबूब इलाही, आपकी बारगाह में वसीम साहब और रिहान साहब आए हैं, इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं। या महबूब इलाही, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए, जिस मकसद से आपकी बारगाह में आए हैं उस मकसद में अल्लाह पाक इन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए, तरक्कियाँ अता फरमाए, आपके दरबार से झोलियाँ भर के जाएँ। या महबूब इलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए, अल्लाह पाक इनको पूरी फैमिली के साथ हाजी बना दे, अल्लाह पाक इनको पूरी फैमिली के साथ रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। या महबूब इलाही, जो भी मन्नत मुराद दुआएं लेके आपकी बारगाह में आए हैं अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए, अल्लाह पाक आपके वसीले से उन सबको कबूल फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए, तरक्कियाँ अता फरमाए, इनके घरों में खुशियाँ अता फरमाए। और जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिसमें सारी दरगाहों की ज़ियारत करा रहे हैं, ज़ायरीनों को, चाहने वालों को, आशिक रसूलों को, या गरीब नवाज अल्लाह पाक से या महबूब इलाही अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक उसमें इन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए, तरक्कियाँ अता फरमाए। जो भी मन्नत मुराद दुआएं लेके आपकी बारगाह में आए हैं अल्लाह पाक आपके वसीले से उन सबको कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं दस्तारबंदी कर देता हूँ आपकी। महबूब इलाही के दरबार की चादर है। या महबूब इलाही, आपकी बारगाह में वसीम आए हैं, इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इनको कामयाबियाँ, तरक्कियाँ और आपके दरबार से तो नाज़रीन, ये थी दरगाह ज़ियारत की पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हज़रात किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का सर्फ हासिल हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर।